हे गाइस, आज हम लोग एक ऐसे एनिमे के बारे में जानेंगे कि उसमें स्कूल की यूनिफॉर्म फॉर्मल वेयर है और चाय ऐसे परोसे जाए कि आप एक रॉयल्टी हो और ड्राइवर ही ऐसे कि चूल्हे से निकली ताज़ी मैगी से भी अधिक हॉट है। इस टाइम को स्पेशल है, ये एपिसोड फर्स्ट है जिसका नाम हिकाई एंड केन है। ये भी कह सकते हैं कि लव मी और फाइट मी, लेट्स मूवी की स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड कैरेक्टर हिकारी को देखते हैं जो कि अपने पापा के साथ ट्रेनिंग करी। तो उसके पापा कहते हैं अपने हिप्स को ओ अंदर डालो और हिकारी अपने पंचिंग बैग पे एक किक मारती है और उसके बेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। उसके पापा कहते हैं ठीक है हिकाई, जब तुम एक टॉप गिरमाओगी उसके बाद हम लोग खाना खाने जाएंगे। वेट अ मिनट, उसके दोनों चोटी क्यों हिले? और हिकारी अपनी पंचिंग बैग पे एक जबरदस्त किक मारती है और मन में कहती है कि उसके पापा बिग फैन है प्रो रेसलिंग के और वो मुझे तब से ट्रेन दे रहे हैं जब से मैं छोटी थी और शायद इसीलिए अब कोई नहीं बचा जो मुझे हरा सके। मैं आत्मविश्वास से भरी हुई थी। ये उस समय की बात है जब मेरी मुलाकात ताकाशिमा से हुई थी और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिकारी पुशअप लगा रही थी 901, 902। तभी हिकारी के पापा कहते हैं देखो हिकाई, ये भी लड़का प्रो रेसलिंग जानता है। हिकारी कहती है वो ये आज्ञाकारी चेहरे के साथ। तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है और वो कहता है अपने नाक के नीचे इतनी सारी काली गंद रखने से अच्छा है कि मैं हिकारी कहती है ओ शट अप, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ, तुम मुझ पर अपना बेस्ट शॉट मारो। और वो कहता है हाँ तुम सो हो, ये तुम्हारे लिए एम्बैरेसिंग हो। तुम क्यों? हिकारी उससे लड़ने लगती है। ताकाशिमा उसे जमीन पर गिरा देता है। हिकारी सोचती है ये कैसे हो सकता है। तभी ताकाशिमा कहता है तुम इतनी भी टफ नहीं हो। हिकारी मन में सोचती है ताकाशिमा किंग वो फर्स्ट पर्सन था जिसने मुझे हराया था। तभी हिकारी कहती है एक बार और, फिर हार जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। हिकारी अपने स्कूल के लिए लेट हो रही थी कि तभी उसके पापा बुलाते हैं और कहते हैं हिकाई अब तुम पीठ का हाँ का मत आना, ओके? हिकारी कहती है आप बस देखिए, मैंने मेरी बॉडी को सिर्फ देखने के लिए ट्रेन नहीं किया है। और वो स्कूल चली जाती है। उसके जाने के बाद उसके पापा कहते हैं ये मेरी बिटिया है। और हमें फिर हिकारी को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हिकारी का स्कूल दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा था। कहाँ होता है ऐसा स्टोरी कंटिन्यू करते हैं जहाँ सभी लोग आ चुके थे। तभी हमारी हिकारी आती है और कहती है ऑल राइट, आज के दिन भी मैं आग लगा दूंगी। तभी उसके पीछे से दो गर्ल्स आती हैं और कहते हैं ये हाना जोनो सान है, स्पेशल एकेडमी से। और सब लोग बात करने लगते हैं कि सिर्फ काश रियल लाइफ में भी ऐसे स्कूल होते। तभी एक लड़का आता है, वो सबको लाइन बनाने की कहता है और सब लोग हिकारी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। एंड हिकारी भी लाइक हमारी हिकारी कहती है मैंने तुम लोग कहा था ना नॉर्मली एक्ट किया करो। और तभी एक लड़का पीछे से रिच वाली एंट्री लेता है और कहता है हिकारी गुड मॉर्निंग और हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये टोडो अकीरा है, डॉटर ऑफ एयरलाइंस कंपनी प्रेसिडेंट। एक मिनट, क्या ये एक लड़की है? मैं सिर्फ लड़का समझ रही थी। और इसकी रैंक 6th है स्कूल में। हिकारी कहती अकीरा और फिर ये लोग पागल होने लगते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है अकीरा और हिकारी जा रही हैं और बातें कर रही हैं। अकीरा कहती है हिकाई ये हमारी हेल्प करेगा। यूनिफॉर्म क्लासेस और क्लासेस डिफरेंस है बाकी सारे स्टूडेंट्स से, क्योंकि हम लोग अब स्पेशल एकेडमी से क्लास से हैं आफ्टर। हिकारी कहती है स्पेशल अकेडमी, हाँ मगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं एंटर कर रही हूँ स्कूल की स्पेशल अकेडमी पार्ट में। हिरा कहती है वेल हम अदर स्टूडेंट्स से ऊपर हो गए हैं और सिर्फ टॉप 7 स्टूडेंट ही इस क्लास में स्टडी कर सकते हैं। और वो दोनों स्पेशल अकेडमी क्लास में एंटर करते हैं जो कि देखने में क्लासरूम कम बगीचा ज्यादा लग रहा था। और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि प्लांट्स में पानी डाल रहा था और उसके बगल में एक लड़की बैठी है। हिकारी और अकीरा उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वो लड़का कहता है गुड मॉर्निंग। हिकारी कहती है ये पैथोस प्लांट कितना लिविंग लग रहा है। वो लड़का कहता है हाँ। तभी हमें उस लड़की का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि मामोटा जुन है, सन ऑफ म्यूजिक प्रोड्यूसर और एक वोकलिस्ट है और उसकी रैंक 3rd है। तभी वो लड़की बोर्ड पर लिख के गुड मॉर्निंग कहती है और हमें उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये मामोटा मेगुमी है जिनकी एल्डर ट्विन सिस्टर और इसकी रैंक 4th है। हिकारी पूछती है बाय द वे रियू कहाँ है? वो लोग एक लड़के की तरफ देखने लगते हैं जो कहता है गुड बॉय। हिकारी कहती है तुम अब क्या कर रहे हो? वो लड़का कहता है मैं तो बस इसे खाना खिला रहा था। हमें उस लड़के का जीवन परिचय दिया जाता है। ये दूसरी रियू है, सन ऑफ स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर प्रेसिडेंट और इसकी रैंक 7th है। हिकारी कहती है आज एक स्लोथ है। रियू कहता है ये सच में अकेला था इसीलिए मैं इसे स्कूल लेकर आया हूँ। हिकारी कहती है बहुत क्यूट है। तभी वो स्लोथ हिकारी को स्क्रैच करने की कोशिश करता है जिससे हिकारी के बाल कट जाते हैं। वो कहता है केयरफुल रहो, ये रियली फास्ट है, बाकी स्लोथ से डिफरेंट है। हिकारी मन में कहती है मुझे पहले नहीं बता सकते थे। तभी वहाँ पर जुन और मेगुमी आते हैं। मेगुमी अपने बोर्ड पर लिखकर कहती है एक वायलिन प्ले करने वाला है। जुन कहता है प्लीज सुनो। हिकारी कहती है वायलिन हाँ। अकीरा कहती है Are you kidding you, योको? रियू कहता है मुझे लगता है मुझे करना होगा। रियू एक सीटी बजाता है और कहता है रुको। फिर जुन और मेगुमी रियू को हक कर लेते हैं। ये क्या है यार, मतलब मेगुमी का तो समझ आ रहा है मगर जुन क्यों इतना चिपक रहा है। खैर जो भी हो। तभी अकीरा कहती है ये तुम्हारे लिए यू है मगर वो जब से उनके साथ है जब से वो
बच्चे थे। हिकारी पूछती तुमने इन्हें क्यों रोका? अकीरा कहती है तुमने उन्हें कभी परफॉर्म करते हुए सुना है? अकीरा के पीछे से एक हाथ आता है, वो डर जाती है। वो आदमी गिर जाता है और अकीरा चिल्लाती है। हिकारी कहती है क्या ये एक लाश है या एक एक्सपेरिमेंट? अकीरा कहती है मुझे नहीं पता। वो लड़का कहता है ये मैं हूँ, तुम लोगों के पास कुछ खाने के लिए है? और फिर हमें उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। कारियानो टडाशी है, ये सन ऑफ बोर्ड चेयरमैन है और इसकी रैंक 5th है। फिर चेंज शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो लोग चाय पी रहे हैं। अभी अकीरा कहती है आज का ब्रांच प्रो एवोकाडो सैंडविच और दार्जिलिंग टी है। हमें दिखाया जाता है टोडाशी जानवरों की तरह खा रहा है और कहता है मैं सुगो चैनल पर था और मेरे पास पैसा नहीं था और मेरे पास 10 कार्ड भी नहीं था। कारी कहती है सब लोग बहुत परेशान थे क्योंकि तुम एक हफ्ते से स्कूल नहीं आए थे। अकीरा कहती है क्या तुम हमारा मूड खराब करना बंद करोगे और अपनी आवाज करती की आदत छोड़ दोगे ना? टोडाशी कहता है प्लीज इसे मत तो कमेंट्स करो, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट दूसरी कप चाय मिलेगी। खुद से ले लो बदतमीज। फिर अकीरा टडाशी के ऊपर चाय का डब्बा खींचकर मारती है। हिकारी पूछती है ताकाशिमा नहीं है क्या? रियू कहता है उसने कहा था कि वो कंप्यूटर लैब जा रहा है और वो चला गया। हिकारी कहती है ओ अच्छा। हिकारी चाय पी रही होती है तभी उसके पीछे से कोई आकर कहता है क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? तभी हिकारी खांसते हुए कहती है ताकाशिमा बेवकूफ मत बनो, मैं तो बस परेशान थी कि तुम हमारा चैलेंज भूल ना जाओ। और हमारे हीरो की एंट्री होती है जिसकी एंट्री हो चुकी है मगर फिर भी मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ताकाशिमा के सन ऑफ ताकाशिमा ग्रुप प्रेसिडेंट, रैंक फर्स्ट इन द स्कूल। ताकाशिमा कहता है तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम जो भी कहोगे उसका रिजल्ट वही होगा। हिकारी कहती है इस बार ये अलग होगा और इस बार मैं जीतूंगी। ताकाशिमा कहता है थर्ड पीएचपी है ना? हिकारी कहती है ओ हाँ। ताकाशिमा कहता है बहुत अच्छी बात है, प्लीज जितना हो सके उतना हाथ टर्न करना मिस रैंक 2। हिकारी कहती है नहीं। तभी मेगुमी कहती है ये फिर से शुरू हो गया है। फिर रियू कहता है परेशान मत हो, ये बस मामूली सी चीज है, इन लोगों का हर रोज का ड्रामा है। अकीरा कहती है हिकारी तुम्हें उसके साथ चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी तोडाशी कहता है वो दोनों फाइट करने में काफी अच्छे हैं और शैतानी औरत से तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। तुमने किसको शैतानी औरत कहा? और उसके बाद अकीरा एक चेयर खींचकर उसके मुंह पे दे मारती है। ताकाशिमा कहता है ओ मैं कितना बुरा हूँ, तुम्हारा नाम हिकारी था ना मिस रैंक 2। फिर हिकारी को जोर का झटका लगता है और वो कहती है मुझे मिस रैंक 2 मत बुलाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है गेम्स पीरियड के लिए हिकारी तैयार हो गई होती है और हिकारी जंप लगाते हुए मन में कहती है ताकाशिमा को हराने के लिए मैंने अपने फ्रेंड्स को फोर्स किया था स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। फिर हम लोग को पास का सीन दिखाया जाता है, हिकारी ताकाशिमा से कहती है एक राउंड और होगा। तभी हम लोग फिर से प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि हिकारी एक बहुत अच्छी जंप मारती है और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। रियो कहता है तो आज का चैलेंज बॉक्स वॉल्टिंग है। टोडाशी कहता है ओ हिकारी कभी भी हार नहीं मानती है। फिर अकीरा कहती है बिल्कुल वो मेरी प्यारी हिकारी है आफ्टर ऑल। टोडाशी कहता है देखो कौन बॉल भी आ रहा है। फिर हम लोग देखते हैं लड़कियां जानवरों की तरह चिल्ला रही होती हैं क्योंकि हमारा हीरो ताकाशिमा आ गया होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि ताकाशिमा हिकारी से भी अच्छी जंप लगाता है और फिर हिकारी अपने मन में कहती है कि मैंने अब तक उसे नहीं हराया है। फिर सब लोग ताकाशिमा की तारीफ करने लगते हैं। फिर रियू कहता है बिना किसी गलती के इतना अच्छा कर लिया। और फिर हिकारी कहती है जैसा तुमसे एक्सेप्ट किया था ताकाशिमा, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। फिर हिकारी जंप मारती है, फिर ताकाशिमा जंप मारता है, जैसे इन दोनों के बीच कौन बनेगा करोड़पति का कंपटीशन चल रहा है। फिर रियो कहता है अरे यार 2 आईफल टावर बन गया है। और फिर टडाशी कहता है ये दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। फिर अकीरा कहती है क्या ये अभी और बड़ा बनेगा? हिकारी कहती है ये अपने मैक्सिमम हाइट तक आ गया है, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। और फिर वो दोनों एक साथ जंप लगाते हैं और फिर हिकारी जंप लगाते हुए कहती है मैंने कर लिया। तो मगर ऊपर से ताकाशिमा उड़ते पंछी की तरह आता है और हिकारी के सारे अरमानों को चूर चूर कर देता है और फिर ताकाशिमा खड़ा हो जाता है, हिकारी गिर जाती है और ताकाशिमा जीत जाता है। फिर ताकाशिमा कहता है मैं जीत गया मिस रैंक 2। और रियू कहता है वो बहुत पास थी। अकीरा कहती है हिकारी ऐसे में बहुत प्यारी लगती है। फिर ताकाशिमा कहता है मैं तुम्हारा चैलेंज कभी भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। हिकारी कहती है मैं तुम्हें फाइनल एग्जाम के लिए चैलेंज करती हूँ। ताकाशिमा कहता है प्लीज अच्छे से पढ़ना मिस रैंक 2। और हिकारी को जोर का झटका लगता है और वो कहती है मुझे मिस रैंक 2 मत बुलाओ। गाइस एपिसोड 1 का पार्ट 1 यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हो सकता है वीडियो आने में थोड़ा लेट हो जाए तो इसके लिए सॉरी। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सो गाइस हम लोग देखते हैं कि हिकारी ताकाशिमा को फाइनल एग्जाम में हरा पाती है या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।